जय हिंद दोस्तों, आप सभी का सृष्टि क्लास में स्वागत है। आज से आपको इंग्लिश स्पोकन के लिए बेसिक ग्रामर से लेकर के एडवांस ग्रामर तक का आपको इन वीडियो के माध्यम से आपको मिलता रहेगा। ठीक है, चलिए आज हम एक ऐसे टॉपिक का प्रयोग करना चाहते हैं, एक ऐसे टॉपिक के बारे में बताना चाहते हैं जो प्रत्येक विद्यार्थियों के लिए बहुत ही जरूरी होता है, जो भी इंग्लिश पढ़ते हैं। देखिए, आपसे कोई प्रश्न करे इंग्लिश क्या है, व्हाट इज इंग्लिश, इंग्लिश क्या है, तो आप क्या जवाब देंगे? आप ये कहेंगे कि सर इंग्लिश क्या होता है? इंग्लिश एज ए सब्जेक्ट के रूप में होता है और एक एज ए लैंग्वेज के रूप में होता है। ठीक है, इंग्लिश सब्जेक्ट भी होता है और इंग्लिश भाषा भी होता है। ठीक है, याद रखिएगा कि जब आप पढ़ाई इंड कर लेंगे, पढ़ाई करने के बाद आप कहीं जॉब करने के लिए जाएंगे या पढ़ाई करने में ही जब किसी प्रिपरेशन की तैयारी करेंगे किसी एग्जाम की, तो वहां पे इस सब्जेक्ट का मतलब नहीं रहेगा, वहां पे इस लैंग्वेज के साथ ग्रामर का इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो आइए जानते हैं कि सब्जेक्ट में क्या रिलेट होता है और लैंग्वेज में क्या रिलेट होता है। तो सब्जेक्ट में आप देखते होंगे जो आपके क्लासों में पढ़ाई जाती है, नर्सरी टू ट्वेल्थ एंड ट्वेल्थ के बाद जब जाते हैं तो किसी सब्जेक्ट से डिग्री हासिल करते हैं। जैसे आप सुनते होंगे कि बीए में इंग्लिश से बीए किया है, इंग्लिश से एमए किया है या इंग्लिश से पीएचडी है। मींस इंग्लिश जो सब्जेक्ट के रूप में होता है एज ए एकेडमिक, बोर्ड, स्कूल से रिलेटेड और साथ साथ जो डिग्री हम इस इंग्लिश सब्जेक्ट से लेते हैं उसके लिए होता है। लैंग्वेज में जब हम आते हैं तो यहां पे देखिएगा स्पोकन के रूप में होता है, रीडिंग के रूप में होता है और जो अगला होता है एग्जाम प्रिपरेशन के लिए होता है, एग्जाम प्री के लिए होता है। जैसे किस प्रकार के एग्जाम, जैसे एसएससी के एग्जाम हो गए, सीपीओ के एग्जाम हो गए, सीजीएल के एग्जाम हो गए, यूपीएससी के एग्जाम हो गए एंड अ लॉट ऑफ एक्स्ट्रा। तो इस तरह से आप देखते हैं लैंग्वेज जो होता है वह हमेशा काम आएगा, लेकिन जो सब्जेक्ट होता है वह हमेशा काम नहीं आएगा, सिर्फ एकेडमिक तक और स्पेशलिस्ट इंग्लिश सब्जेक्ट से डिग्री के लिए होता है। ठीक है, तो लैंग्वेज इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एवरी टाइम, नो डाउट। जैसे लैंग्वेज में क्या होता है, स्पोकन, आपको इंग्लिश टू इंग्लिश बात करनी है, किसी बातों को इंग्लिश में समझनी है। आज आप देख रहे हैं कि वर्तमान समय में इंग्लिश का बहुत बोलबाला है, क्योंकि आपकी मातृभाषा हिंदी है, लेकिन हिंदी के साथ साथ इंग्लिश का भी बहुत महत्व है, क्योंकि हर एक फॉर्म इंग्लिश टू इंग्लिश भरे जा रहे हैं। आफ्टर इंटर के बाद जो भी एग्जाम हो रहे हैं ज्यादातर उसमें इंग्लिश का ही समावेशन है। जितने भी बड़े बड़े कॉलेजों में या बड़े बड़े कोर्स पढ़ रहे हैं लड़के, बीटेक हो गया, एमटेक हो गया और भी सारे बीएससी, एमएससी, और टोटल क्या होते हैं, इंग्लिश टू इंग्लिश होते हैं। तो एक तरफ से कहा जाए कि इंग्लिश बहुत ही बड़ी चीज है हर एक विद्यार्थियों के लिए, जो विद्यार्थी शिक्षा में आगे की तरफ बढ़ना चाहते हैं और कुछ करना चाहते हैं। तो इसमें बताते हैं स्पोकन जो बोलने के लिए होता है। रीडिंग क्या होता है? रीडिंग का मतलब होता है कि जैसे जब आप किसी टॉपिक को पढ़ते हैं तो आपका जो प्रोनाउंसिएशन होता है, ज्यादातर लोग प्रोनाउंसिएशन गलत करते हैं, जिससे कि इंग्लिश में उनकी अच्छी पकड़ नहीं बन पाती है, इसीलिए इंग्लिश को अच्छी तरह से समझ नहीं पाते हैं और सही तरीके से बात नहीं कर पाते हैं, बोल नहीं पाते हैं, क्योंकि उनका प्रोनाउंसिएशन जो होता है वो थोड़ा रफ होता है। तो जब रीडिंग करेंगे तो प्रोनाउंसिएशन क्लियर होता जाएगा। एग्जाम प्रिपरेशन के लिए जैसे जब बड़े बड़े
लेवल का प्रिपरेशन होता है, एग्जाम की जब तैयारी की जाती है, जैसे एसएससी में, सीपीओ में, सीजीएल में, यूपीएससी में, ये जो एग्जाम होते हैं, ये सब्जेक्ट जो आप देख रहे हैं ना, इससे सीधे डिफरेंस होते हैं। जो बच्चे तैयारी करते हैं या जो बच्चे तैयारी करके किसी जॉब को प्राप्त कर लिए हैं, वह भली भांति जानते हैं कि इस लैंग्वेज का क्या महत्व है आज के समय में और आने वाले कल में। क्योंकि आज के अगर हम 10 साल 15 साल पहले जाएं तो उतना वैल्यू नहीं था इंग्लिश का, लेकिन आज के समय में दिन प्रतिदिन हर एक विद्यार्थियों के लिए बहुत ही वैल्यू रख रहा है। ठीक है, तो आपसे कोई प्रश्न करेगा कि इंग्लिश क्या है, तो आप बताएंगे कि इंग्लिश एज ए सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के रूप में भी होता है, इंग्लिश लैंग्वेज के भी रूप में होता है। दैट क्लियर? अब देखिए यहां पे देखिए इंग्लिश लैंग्वेज ये आया कहां से। अगर हम बात करें इंग्लिश लैंग्वेज कहां से आया, तो मैं आपको बता दूं, किसी भी भाषा का निर्माण या किसी भी भाषा का विकास उसके आवाज से होता है। कोई भी भाषा अगर का निर्माण होता है तो साउंड से होता है। तो हम क्या लिख सकते हैं, किसी भी, बोले तो यहां पे अंग्रेजी है, तो किसी भी भाषा, तो यहां पे हम स्पेशली क्या लिखेंगे, अंग्रेजी, बोले तो इंग्लिश। किसी भी भाषा का विकास आवाज से होता है। याद रखिएगा, कोई भी भाषा हो, चाहे वह हिंदी भाषा हो, चाहे उर्दू भाषा हो, चाहे संस्कृत भाषा हो, चाहे इंग्लिश भाषा हो, सभी भाषाओं का विकास आवाज से होता है। और याद रखिएगा, आवाज को लिखा नहीं जाता है, आवाज को लिखा नहीं जाता है, उसे सिर्फ सुना जाता है, उसे सिर्फ सुना जा सकता है। ठीक है, पहले स्टेप देखिए, स्टेप बाय स्टेप समझिए कि इंग्लिश जो लैंग्वेज होता है, किसी भी भाषा का विकास, हम अंग्रेजी की बात कर रहे हैं तो अंग्रेजी में रहेंगे, तो किसी भी भाषा का विकास आवाज से होता है। और जो आवाज निकलती है ना, उसे लिखा नहीं जाता है, उसे सिर्फ सुना जा सकता है। ठीक है, अब मैं बता दूं, आवाज जो निकलती है ना, उसी के माध्यम से शब्दों का निर्माण होता है। चाहे वह हिंदी में हो, चाहे अंग्रेजी में हो, तो शब्दों से पहले क्या होता है, अक्षर होते हैं। अतः हम कह सकते हैं साउंड, साउंड मतलब आवाज, आवाज से ही लेटर का निर्माण होता है। ध्यान दीजिएगा, लेटर का निर्माण होता है। ओके, मैं आपको थोड़ा सा इसके पहले थोड़ा जिक्र कर दूं। अंग्रेजी में जो आवाज की बात होती है, वावेल 20 प्रकार के होते हैं और जो कॉन्सोनेंट होते हैं 24 प्रकार के होते हैं। आप देखते हैं कि एक व्यक्ति 20 तरह की आवाज निकाल सकता है, कम से अधिक। जैसे आप कईयों कॉमेडियन को सुनते होंगे कि अनेक तरह की आवाज निकाल सकते हैं, तो एक व्यक्ति 20 प्रकार से आवाज अपनी निकाल सकता है। टोटल मिला के 44 होते थे, लेकिन उसमें कुछ लिपि नागरी थी जो उसको पढ़ा नहीं जा सकता, बहुत दिक्कतें होती थी, तो उस पूरे साउंडों को मिला करके 26 अक्षर बनाए गए थे। याद रखिए फिर एक बार और, इंग्लिश लैंग्वेज, किसी भी भाषा का विकास आवाज से होता है और आवाज को लिखा नहीं जाता है, उसे सिर्फ सुना जा सकता है। और इसी आवाज से ये लेटर का निर्माण होता है। ठीक है, अब देखिए जो लेटर होता है, लेटर कितने होते हैं, तो 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन, एक वावेल होता है और एक क्या होता है, कॉन्सोनेंट।
आपसे वावेल पूछे कितने होते हैं तो 5, कॉन्सोनेंट पूछे कितने होते हैं तो क्या बताएंगे 21 बताएंगे। ठीक है, इसमें देखिएगा ये जो मैंने वावेल लिखा, अब वावेल की परिभाषा क्या है, यानी जो हमारे पास 26 अक्षर निकल के आते हैं A to Z को हम क्या बोलते हैं अल्फाबेट कहते हैं। एक बात लिख देते हैं A to Z को क्या बोलते हैं अल्फाबेट कहते हैं। क्या कहते हैं मेरे भाई अल्फाबेट कहते हैं किसको A to Z को। ओके, देखिए अगर इस अल्फाबेट में यस जोड़ देते हैं तो ये क्या हो जाएगा, ये वर्णमाला नहीं हो जाएगा, ये लैंग्वेज में चला जाएगा। देखिएगा आपको बताया गया होगा, ये आपको जानकारी होगी कि कुछ ऐसे शब्द होते हैं जिस शब्द में यस जोड़ देने से उसके अर्थ बदल जाते हैं। जैसे आप देखे होंगे सैंड, सैंड मतलब बालू, और जब यस जोड़ देंगे तो रेतीला हो जाता है। गुड, गुड मतलब अच्छा होता है और उसमें यस जोड़ देते हैं तो सामान हो जाता है। ठीक है, तो उसी तरह से ये अल्फाबेट वर्णमाला है और इसमें जब यस जोड़ देंगे तो वह वर्णमाला न हो करके वह लैंग्वेज हो जाता है। दैट्स क्लियर। यहां पे हम वावेल की परिभाषा देते हैं, वावेल स्वर। देखिएगा वावेल की परिभाषा क्या होती है, वैसा अक्षर जिसको हम अंग्रेजी में क्या बोलते हैं लेटर, जिसका उच्चारण कंठ से, कंठ को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं वोकल कॉर्ड, मतलब वैसा अक्षर जिसका उच्चारण कंठ से होता है उसे वावेल कहते हैं। क्या कहते हैं भाई, वावेल कहते हैं। एक बार और, वैसा अक्षर जिसका उच्चारण कंठ से होता है उसे हम क्या बोलते हैं वावेल कहते हैं। अंग्रेजी में क्या बोल सकते हैं ए लेटर दैट pronounce a letter that pronounce that the help of vocal cord it is called vowel letter। आप लिख साउंड लिख सकते हैं, मीन्स वैसा अक्षर जिसका उच्चारण कंठ से, ध्यान दीजिएगा जब व्यक्ति पैदा होता है और जब तक जिंदा रहता है उसके पास कंठ होते हैं, कंठ, और उस कंठ से जो आवाज निकलती है ना अक्षरों को लेकर के, उसमें से आप क्लियर करिएगा तो जो कंठ से अक्षर निकलेगा अक्षर का प्रोनाउंसिएशन वह वावेल होगा। A to Z आप पढ़ते जाइए, उसमें से जिस अक्षर का प्रोनाउंसिएशन इस कंठ के द्वारा निकलता हो, सिर्फ कंठ का योगदान होता है तो वह वावेल होता है। दैट क्लियर। तो कौन कौन होते हैं वावेल, तो ए होता है, ई होता है, आई होता है, यू होता है। ठीक है, ये 5 होते हैं, आप पढ़ के देख लीजिएगा कंठ से निकलेगा। अगला देखते हैं, देखिए अब हम अगला करते हैं कॉन्सोनेंट। कॉन्सोनेंट क्या होता है भाई, अब इसको हम कैसे पहचानते हैं, तो क्या करते हैं वैसा लेटर जिसको बोलते हैं हिंदी में अक्षर, वैसा लेटर जिसका उच्चारण ध्यान दीजिएगा, जिसका उच्चारण जीव, ओठ, दांत, शरीर, वैसा अक्षर जिसका उच्चारण जीव, ओठ, दांत, शरीर से होता है उसे कॉन्सोनेंट
कहते हैं। देखिएगा हम क्या लिख सकते हैं, ए लेटर दैट प्रोनाउंसिएशन a letter that pronunciation, ठीक है, a letter that pronunciation with the help of क्या क्या है भाई, जीभ को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, टंग। फिर ओठ है, ओठ को क्या बोलेंगे, लिप्स। दांत को बोलेंगे टीथ। शरीर को बोलेंगे बॉडी, ठीक है, बॉडी। इट इज कॉल्ड कॉन्सोनेंट। चलिए एक बार हम समझाते हैं। वैसा लेटर जिसका उच्चारण जीभ, ओठ, दांत, शरीर से होता है उसे कॉन्सोनेंट कहते हैं। अब कहेंगे आप शरीर से कैसे बोला जाएगा, बोलने में शरीर का भी कार्य होता है। जैसे बोले हॉर्स, हो, हाउस, तो आपको लगेगा कि उसमें शरीर भी इन्वॉल्व है। आप दांतों से नहीं बोलते हैं, लेकिन आपको लगेगा कि दांतों के बिना हम बोल भी नहीं सकते हैं। जैसे आप देखते हैं कि एक छोटा लड़का जब बच्चा पैदा होता है तो उसके दांत नहीं होते, तो वो बोल नहीं पाता है। वो बोलने का प्रयास करना चाहता है, लेकिन वो क्या होता है, दांत के अभाव में वो बोल नहीं पाता है, बस वो समझने की कोशिश करता है। तो मीन्स जो भी A to Z में जितने भी अक्षर होते हैं, जब उन अक्षरों का प्रोनाउंसिएशन करने में यदि इसका मदद लेना पड़ता हो तो वो समझ जाइएगा कि कॉन्सोनेंट है। तो कौन कौन होता है, बी सी डी एफ जी एच जे के एल एम एन पी क्यू आर एस टी वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21, अर्थात 21 होते ही हैं। दैट क्लियर। तो ये क्लियर हो गया कि वावेल कैसे हम पहचानेंगे, कॉन्सोनेंट कैसे पहचानेंगे। ओके, अब याद रखिएगा। एक और आगे बढ़ते हैं एक टॉपिक को लेकर इसी में। देखिए जो हमने बताया कि वावेल और एक था कॉन्सोनेंट, वॉवेल एंड कॉन्सोनेंट। याद रखिएगा ये जो वावेल होता है, वावेल के पहले एक के लिए एन का प्रयोग, पहले एन, और कॉन्सोनेंट के पहले क्या प्रयोग करते हैं, ए का प्रयोग करते हैं। ठीक है, जब वस्तु एक रहेगी। ओके, तो जैसे हम कहें, अब कैसे हम जानेंगे ए का प्रयोग किया जाएगा, कैसे जानेंगे हम एन का प्रयोग किया जाएगा। चलिए हम एक अक्षर लेते हैं, जैसे मान लीजिए यू हमने ले लिया। अब यू से हमें क्या कर रहे हैं, एक यू से अम्ब्रेला लिख रहे हैं और एक यू से यूनिवर्सिटी लिख रहे हैं। आप थोड़ा इसका प्रोनाउंसिएशन करिए। देखिए ये जो रूल होता है, जैसे लोग कहते हैं कि अंग्रेजी शब्द का पहला अक्षर यदि वावेल हो तो उसके लिए हम वावेल का प्रयोग करते हैं। मतलब ए ई आई ओ यू से शुरुआत होता है तो उसके लिए हम एन का प्रयोग करते हैं, ऐसा नहीं। और यदि कॉन्सोनेंट से शुरुआत होता है तो हम उसके लिए ए का प्रयोग करते हैं, ऐसा नहीं होता है। मैंने अभी आपको बताया कि वावेल और कॉन्सोनेंट निकलते कहां से हैं। तो वावेल कंठ से निकलते हैं और कॉन्सोनेंट जीभ से, दांत से, ओठ से, शरीर से के माध्यम की जरूरत पड़ती है। ओके, तो इसको थोड़ा पढ़िए। अम्ब्रेला, 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 आपको क्या पता चल रहा है कि जो आवाज निकल रही है वो कंठ से निकल रही है, इसलिए इसके पहले हम क्या प्रयोग करेंगे, एन का प्रयोग कर देंगे। ओके, और ये यूनिवर्सिटी, यू यू यहां से लग रहा है यूनिवर्सिटी, तो इसलिए यहां पर क्या प्रयोग करेंगे, ए का प्रयोग करेंगे। ओके, ऐसे बहुत सारे एग्जांपल हैं। जैसे मान लीजिए हमने यक्ष से ले लिया, यक्ष से देखिए
जैसे मैंने लिख दिया ये आबली, कुछ और लिख देते हैं ऑनेस्ट बॉय, और एक लिख दिया क्या हॉर्स। अब आप देखिए इसको पढ़िए, खुद पढ़िए, इसको हावर नहीं पढ़ते हैं, यही गलती करते हैं, हावर हानेस्ट, एक गलती प्रोनाउंसिएशन है। इसीलिए मैंने बोला ना कि इंग्लिश जो लैंग्वेज में होता है उसमें रीडिंग करना होता है। रीडिंग जब करेंगे तो प्रोनाउंसिएशन जब क्लियर होगा तो आप किसी की बातों को सही से सुन पाएंगे और सही तरीके से बोल पाएंगे। ओके, तो इसे हम पढ़ते हैं क्या आवर, आवर यानी कंठ से निकल रही है आवर, आवर ऑनेस्ट। तो इसके लिए हम प्रयोग करेंगे एन का। देखिए यक्ष यक्ष है लेकिन फिर भी हम एन का प्रयोग करें, क्यों? क्योंकि हम प्रोनाउंसिएशन पे जाते हैं। ओके, अब देखिए यहां हॉर्स, हॉर्स शरीर भी काम कर रहे हैं, तो इसके लिए हम क्या प्रयोग करेंगे ए। तो ए और एन का प्रयोग हम आर्टिकल में आपको पूरा ढंग से बताएंगे, पूरा डीपली बताएंगे कि कैसे ए और एन का प्रयोग किया जाता है और कहां किया जाता है। ओके, देखिए जो मैं बताया था साउंड, साउंड मीन्स आवाज। देखिए साउंड जो आवाज होती है, आवाज को आप क्या करते हैं, मीन्स लिखा नहीं जाता है, मैंने आपको बताया था। क्या किया जाता है, साउंड को लिखा न जाकर के उसे सिर्फ बोला जाता है, और इसी साउंड से निकलता क्या होता क्या है, साउंड से क्या उत्पन्न होता है, ऐसे लिखें, साउंड से अक्षर उत्पन्न होता है, अक्षर उत्पन्न होता है। ओके, साउंड से क्या होता है मेरे भाई, अक्षर उत्पन्न होता है। अब देखिए अक्षर को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, लेटर। लेटर से क्या बनता है, लेटर से वर्ड बनता है, वर्ड बनता है। अब मैं बता रहा हूं कि ये बनता है कैसे धीरे। जैसे आप एक पूरा बुक पढ़ते हैं, आप उस बुक को थोड़ा सा तोड़िए, स्टेप बाय स्टेप तोड़िए, उसका नामकरण करिए, तो अधिकांशतः बच्चे नहीं कर पाते हैं। तो क्या होता है, जैसे आप पार्ट ऑफ स्पीच में पढ़ते हैं, क्या अक्षरों से मिलकर शब्द बनता है, शब्दों से मिलकर वाक्य बनता है, एंड वगैरह वगैरह ऐसे करते हैं। तो देखिए कैसे होता है, साउंड, साउंड से जो निकलती है वह क्या होती है, अक्षर होती है, ठीक है। अब इसी अक्षर से वर्ड बनता है। ओके, अब वर्ड से क्या बनता है भाई, वर्ड से क्लाउज बनता है। देखिए इसको क्लाज नहीं पढ़ते हैं, इसको क्लाउज पढ़ते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, उपवाक्य बोलते हैं। देखिए क्लाउज क्या होता है, यह एक सेंटेंस का एक भाग होता है, पहले लिख लेने दीजिए तब बताते हैं। क्लाउज से सेंटेंस बनता है, क्लाउज से सेंटेंस बनता है, सेंटेंस से पैराग्राफ बनता है, पैराग्राफ बनता है। अब देखिए पैराग्राफ से, ग्राफ से स्टोरी, ऑब्लिक यस से एंड एक्स्ट्रा बनता है, ईटीसी बनता है। ध्यान दीजिएगा, अब बड़ी बुक बन गई, पहले लेटर हुआ, लेटर से हमारा शब्द बनता है, शब्द जब आता है तो शब्दों को मिला मिला के एक क्लाउज बनाते हैं। क्लाउज क्या होता है, एक वाक्य का एक भाग होता है। जैसे आप इंटरजेक्शन पढ़ेंगे तो उसमें इंटरजेक्शन दो प्रकार के होते हैं, कोऑर्डिनेट इंटरजेक्शन एंड सबऑर्डिनेट इंटरजेक्शन। और जब आप पास्ट परफेक्ट पढ़ेंगे तो प्रिंसिपल क्लास, सबऑर्डिनेट क्लास, एडवर्ब क्लास आता है, ठीक है। तो वो क्या होता है, क्लाउज एक वाक्य का एक भाग होता है, कंप्लीट वाक्य नहीं होता है, याद रखिएगा। क्लाउज कंप्लीट वाक्य नहीं होते हैं, ठीक है। क्लाउज से सेंटेंस बनता है, सेंटेंस से पैराग्राफ बनता है, छोटा छोटा जो पैराग्राफ होता है रीडर में, पैराग्राफ से एक स्टोरी तैयार हो जाता है, यसे तैयार हो जाता है, एक बुक में तैयार हो जाता है। दैट क्लियर? तो ये बातें समझ में आई। अब इसको हम पार्टीशन करते हैं, इसका स्क्रीनशॉट आप लोग लेते रहिएगा।
देखिए ये जो सेंटेंस होता है, अच्छा ये बताइए सेंटेंस हमें बनाना है। अगर आपसे कोई कहे कि चलो बेटा ये भाई सेंटेंस बनाओ, तो आप सेंटेंस कैसे बनाएंगे, किसकी जरूरत पड़ती है? तो सेंटेंस बनाने के लिए हमें दो चीज की जरूरत पड़ती है। क्या? एक तो टेंस और एक तो स्ट्रक्चर। याद रखिएगा, कोई भी सेंटेंस हो किसी ना किसी टेंस से रिलेट होगा, चाहे वो मॉडल ऑक्सिलरी का हेल्पिंग वर्ब हो, चाहे प्राइमरी ऑक्सिलरी का हेल्पिंग वर्ब हो। ठीक है, तो टेंस और स्ट्रक्चर। अगला आते हैं सेंटेंस ऑब्लिक क्लाउज लिखते हैं, सेंटेंस ऑब्लिक क्लाउज। इसको हम कितने पार्ट में बांटते हैं? ठीक है, सेंटेंस ऑब्लिक क्लाउज को हम कितने भाग में बांटते हैं? तो मैंने बताया ना कि क्लाउज जो होता है वह एक वाक्य का भाग होता है, या अगर हमें एक वाक्य का निर्माण करना है, यहां देखिए सेंटेंस का निर्माण टेंस और स्ट्रक्चर से किए ना। अब इसी जगह हम चाहें तो यहीं से लिख सकते हैं, स्ट्रक्चर को दो पार्ट में बांटते हैं, लेकिन थोड़ा अलग कर दिए क्लाउज को भी डाल करके। तो क्या होता है, एक तो होता है मेरा सब्जेक्ट होता है और एक होता है प्रीडिकेट होता है। आपको ये सब चीज के बारे में डिटेल बताया जाएगा। ठीक है, डिटेल बताया जाएगा कि सब्जेक्ट कैसे निकलता है, प्रेडिकेट कैसे निकलता है। हम आपको वाक्य जो सेंटेंस बनाते हैं इतना शार्ट ट्रिक बताएंगे कि आप ट्रांसलेशन बनाने के दीवाने हो जाएंगे। कितना ही कठिन से कठिन ट्रांसलेशन आप पल भर में बना सकते हैं, इतनी शार्ट ट्रिक देंगे आपको। बस थोड़ा सा धैर्य रखने की जरूरत है। देखिए ये प्रेडिकेट क्या होता है, प्रेडिकेट में क्या क्या आता है? प्रेडिकेट में देखिएगा क्या होता है, ऐसे कर लेते हैं। एक होता है वर्ब होता है, वर्ब होता है, एक ऑब्जेक्ट होता है और एक कंप्लीमेंट होता है। कंप्लीमेंट, ये आप लोगों को ग्राफ बना लेना है। प्रेडिकेट में क्या क्या मिलता है? वर्ब मिलता है, वर्ब वर्ब बोलते हैं, ऑब्जेक्ट मिलता है, कंप्लीमेंट मिलता है। याद रखिएगा वर्ब दो प्रकार के होते हैं, दो तरह से। कौन कौन? एक होता है मेन वर्ब और एक होता है ऑक्सिलरी वर्ब, ऑक्सिलरी वर्ब। ओके, वर्ब जो होते हैं दो होते हैं, एक मेन वर्ब और एक ऑक्सिलरी वर्ब। मेन वर्ब जैसे डू हो गया, गो हो गया, कम हो गया, स्लीप हो गया, डांस हो गया, और ऑक्सिलरी वर्ब इज, एम, आर, वाज, वर। देखिए मैं आपको बता दूं, कोई भी वाक्य इस दुनिया में, कोई भी वाक्य ले लीजिए, बिना वर्ब का हो ही नहीं सकता है, बिना सब्जेक्ट का हो ही नहीं सकता है, क्योंकि वाक्य का एक सेंस निकलना चाहिए। सेंस नहीं निकला तो वाक्य ही नहीं है। आप कोई भी वाक्य नहीं बांध सकते हैं। कोई भी अगर आप वाक्य कहते हैं तो उसका कोई ना कोई सेंस होगा। चलिए, ऑब्जेक्ट भी दो तरह के होते हैं। कौन कौन? एक होता है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, और एक होता है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो ये आपके पास ये ग्राफ है एक वाक्य का निर्माण करने के लिए। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे, बाकायदे से आप समझने की कोशिश करेंगे। यह आपके लिए एक बेसिक नॉलेज था, इसमें हमने कुछ पढ़ाया नहीं, बस आपको हमने बेसिक चीजों के बारे में जानकारी दी, जो हर एक विद्यार्थियों के लिए, चाहे वो जिस भी क्लास में हो या जिस भी क्षेत्र में प्रिपरेशन कर रहे हो, सभी के लिए जरूरी है। आप लोग को यह मेरा वीडियो यदि अच्छा लगे तो आप मेरे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के बीच में शेयर करें, ताकि उनको भी इस तरह की जानकारी मिल सके।